मेरा नाम अनु है। मेरी उम्र 28 साल है। मेरा एक 3 साल का बेटा भी है। लेकिन सारे लोग मुझे आंटी बोलते हैं तो मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं हमेशा अपने कपड़ों पर ही ध्यान देती हूँ। हाफ कटिंग वाला ब्लाउज और कढ़ाई वाली साड़ी पहनती हूँ जिससे मेरे बदन की नुमाइश होती रहे। मेरे पति मजदूरी करते हैं। उनकी एक बहुत गंदी आदत है। वह शाम को आते ही एक बोतल लगा लेते हैं और सो जाते हैं। मैं भी गुस्से में उनको नहीं जगाती हूँ। वह थका हारा होगा, नशे में क्या कर पाएगा। मेरी आदत बन चुकी थी। मैं भी उनके भरोसे कम रहती थी। मेरे घर के सामने वाले घर में एक किराएदार रहता है। एक दिन उसने मुझे आंटी बोलकर मेरा चार्जर मांगने आया। मैं भी गुस्सा होकर बोली, मैं तुम्हें आंटी कहाँ से नज़र आती हूँ। तो वह मुस्कुराया और बोला, ठीक है, अब नहीं बोलूँगा। मैंने उसे चार्जर तो दे दिया और वह चला गया। मैं उसको देखती रही। उसकी कद काठी एकदम हीरो की तरह थी। मैं मन ही मन सोचती रही कि एक दिन इसको आजमाती हूँ कि इसमें कितना दम है। अगले दिन जब वह चार्जर मांगने आया तो मैंने जानबूझकर अपना साड़ी का पल्लू नीचे सरका दिया ताकि मेरे दोनों नारियल बाहर दिखने लगे। अब उसका ध्यान चार्जर पर कम लेकिन मेरे नारियल पे ज़्यादा था। इस बार उसने मुझे भाभी कहकर पुकारा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। भाभी जी, एक बात बोलूं? अचानक उसने पूछा। भाई साहब कहाँ काम करते हैं? तो मैं उसको अपना चार्जर पकड़ाते हुए बोली, अरे उसका तो मत पूछो, मजदूरी करते हैं और शाम को एक बोतल लगा के सो जाते हैं। उनसे तो कुछ ही नहीं है। मैंने अपने दिल की भड़ास निकाली। शायद वह मेरी इन बातों पर ज़्यादा गौर कर रहा था। मैं समझा नहीं भाभी जी, उनसे क्या नहीं हो पाता है। उसने तो जैसे मेन पॉइंट ही पकड़ लिया था। मैंने एक निगाह उसके बदन पर डाली। वो जैसे मेरी फैमिली के बारे में ज़्यादा जानना चाह रहा था। मैं समझ गई वह मुझ में इंटरेस्ट ले रहा है क्योंकि उसकी निगाहें बार बार मेरी उभारों पर जा रही थी। तुम रोज रोज चार्जर मांगने आते हो, अपना खुद का क्यों नहीं लेते? मैं मजाकिया ढंग से बोली तो वह मुस्कुराया और बोला कि अगर मैं चार्जर खरीद लूँगा तो आपके दर्शन कैसे होंगे? अच्छा, तो तुम मेरे दर्शन करने आते हो? सिर्फ दर्शन करने आते हो या कुछ और भी करना आता है? मैंने उसको तुरंत जवाब दिया। यह बात सुनकर उसकी थोड़ी हिम्मत बढ़ी और कमरे में पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। मैं भी नीचे बैठकर सब्जी काट रही थी। अब कुर्सी पे बैठकर उसको मेरे दोनों नारियल साफ दिखाई दे रहे थे। मैं भी समझ गई कि वह क्या देख रहा है। मैं तो उसको तड़पा रही थी। अगले ही पल वह उठकर मेरे बाजू में बैठ गया। अब उसका कंधा मेरे कंधे से सटा हुआ था। मैंने यूं ही बोल दिया, क्या चाहते हो भाभी? मुझे अपना वाला चार्जर आपको देना चाहता हूँ। मुझे बड़ी हंसी आई। अपने हथियार को चार्जर बता रहा था। मैंने भी जवाब मारा, देख लो कहीं तुम्हारा चार्जर फूस ना हो जाए। तुम्हारे चार्जर में दम है ना? अरे मेरा चार्जर ऐसा है कि लगातार आपको चार्ज करता रहेगा। वह भी बात पर बात मार रहा था और मुझे इम्प्रेस करने में वह कोई कमी नहीं छोड़ रहा था। ठीक है, जब टाइम मिलेगा तो देख लेंगे कितना दम है तुम्हारे चार्जर में। अच्छा भाभी जी, बोलकर वह मुस्कुराया। क्योंकि अभी दिन का समय था इसीलिए वह ज़्यादा हरकत नहीं कर पा रहा था। मुझे भी पता था कि मेरे पति आने वाले हैं, इसीलिए मैं उसको ज़्यादा छेड़ नहीं रही थी। वह समझ गया था कि अभी उसकी दाल नहीं गलने वाली है, इसीलिए अच्छा अभी मैं चलता हूँ बोलकर जाने लगा। वो निकल गया तो मैंने सब्जी टेबल पर रखी। इतने में मेरे पति आ गए। उनका तो रोज का काम था।
आते ही खाकर सो जाना। लेकिन आज मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं बार बार सोच रही थी कि उसे कैसे बुलाऊं। अब मेरा टेम्परेचर बढ़ रहा था। उसकी चिकनी चुपट्टी बातों को सुनकर मेरा अंग अंग फटक रहा था। मैंने सोचा कि पति को बोलती हूँ, शायद वह जाग जाए तो उसे कुछ कर लूँ। लेकिन वह तो जागने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मैं तड़प कर सो गई। सुबह होते ही पतिदेव ड्यूटी पर चले गए। आज मैं तो उसका इंतज़ार कर रही थी। मैंने अपना फ़ोन रात में ही चार्ज कर लिया था ताकि चार्जर उसको दे सकूं। करीब 12 बजे के आसपास वह आ गया। आज मैं भी तैयार थी। मैंने ब्लाउज की जगह टी शर्ट पहन ली थी और नीचे नीले रंग का सलवार पहना था। टी शर्ट पहनने के कारण मेरे नारियल एक दूसरे में टकरा रहे थे। आज वह आते ही मेरी चारपाई पर बैठ गया जैसे वह कोई मेहमान हो। मैं आज उसके साथ हम बिस्तर होने के लिए तड़प रही थी। लेकिन आज मैं नीचे नहीं बैठी। मैं भी चारपाई के कोने पर बैठ गई। अचानक उसने अपना हाथ मेरे बाजू पर रख दिया। भाभी, आज तो आपने अजीब कपड़े पहने हैं। सिर्फ कपड़े ही देखोगे या कुछ और भी? मैं उसको मुस्कुराते हुए बोली तो उसकी हिम्मत जैसे आसमान पर पहुंच गई। अब तो उसका बायां हाथ मेरे कमर पर था और उसका दूसरा हाथ जैसे झट से गेट की कुंडी लगा दी और उससे लिपट गई। वह भी अजीब खिलाड़ी था। उसने अपना केला मेरे हाथ में पकड़ा दिया। उसका केला तो बहुत बड़ा था। मैं झट से उसको नीचे लगाकर उस पर वार देने लगी। कुछ ही पलों में वह अंदर समा गया। करीब 10 मिनट हम दोनों डुबकी लगाते रहे। आज कई दिनों बाद अच्छा प्यार मिला था। मुझे खुशी हो रही थी कि अब मुझे अपने पति के सहारे नहीं रहना पड़ेगा। वह मुझे फुल चार्ज करके चला गया था। मैं खुशी के मारे उसको देखती रह गई। दोस्तों, यह थी आज की स्टोरी। आपको क्या कहना है इस स्टोरी के बारे में? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचे। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।